echo of his call. Good morning to you all. सभी को सुप्रभात जय मसीह। I greet you in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ. प्रभु यीशु की अद्भुत नामों में आप सभी को जय मसीह। This morning I have a quick message for you. मैं आज मेरे मन में जो संदेश है आप लोगों के बीच में बांटना चाहता हूँ। In Isaiah chapter 32, यह उसका 32 अध्याय verses 2 and 3, we are able to see that God has given some divine protection to His people. यहाँ पे 2 और 3 में इस प्रकार कि परमेश्वर जो उस स्वर्गीय सुरक्षा दिया गया है उसके बारे में लिखा गया है। In chapter 31, we are able to see that the people have gone away from the Lord and God was not happy with the people. हम ऐसे उसका 31 अध्याय में देखते हैं कि परमेश्वर को कि उनके लोग छोड़ करके चला गए थे, इसके कारण परमेश्वर उन लोगों के जीवन में खुश नहीं थे। Because of their disobedience, their life was full of storms. उन लोगों अनाज्ञाकारी के कारण उन लोगों को परमेश्वर कई बार दंड दिए थे। Their life was full of tempest. उन लोगों के जीवन में कई प्रकार का तूफान आया था। Their life was fully had bad experiences. उन लोगों के जीवन में कई प्रकार बुरा अनुभव उनको करना पड़ा। Also, evil doers were increasing day by day. उन लोगों के जीवन में बुराई काम बढ़ते गए। In this situation, God was so much worried about His children. और उस प्रकार का परिस्थिति में उन लोगों के लिए परमेश्वर चिंतित थे। He wanted to do something for the welfare of the people. परमेश्वर उन लोगों की अच्छा चीजों के लिए कुछ सोच के रखे थे। So Bible says he was a hiding place from the wind. और बाइबल इस प्रकार कहता है कि वो दुख के दिनों में, संकट के दिनों में वो है ढल के समान है। Dear brothers and sisters, this morning whatever your circumstances may be, आज के सुबह जो भी आप लोग का परिस्थिति हो ना क्यों, you may be undergoing different hard situation today. शायद आप लोग कठिन परिस्थिति हो करके गुजर रहे होंगे, But God promises that He will be a hiding place for you from the wind. परंतु परमेश्वर उसकी वो वायदा करता है कि वो हमारे छुपने का स्थान होंगे। He will also a cover from the tempest. वो हमें कि उस तूफानों से हमें बचाएंगे। He will be like a river in a dry land. वो सूखा नदी से हम लोगों के लिए नदी बनेंगे। Your environment will be changed. और आप लोगों के जीवन में कि परिवर्तन वो लाएंगे। In your life you can face a lot of good things today. आज के दिन में आप लोग के जीवन में कई प्रकार का अच्छे बातों को अनुभव करोगे आप। The heart of the rash will understand knowledge. और परमेश्वर का वो अनुग्रह आप लोग के जीवन में देंगे। And the tongue of stammerers will be ready to speak plainly in the days to come. और तुतलाने वाले को जीव कि फुर्ती से और साफ बोलेंगे। Now the miser will be called as bountified. और यहाँ पे कि मूढ़े उदार कहलाएंगे। So this morning God says that all your circumstances will be changed. यहाँ पे परमेश्वर आज के सुबह ये बातें बोलता है कि हम लोग का जीवन चाहे जो भी परिस्थिति ना वो बदल देंगे। You need not bother about your past. आपकी अतीत को लेकर के चिंतित ना हो। This morning you have to expect great things from the Lord. आज के सुबह हमें कि परमेश्वर से बड़ी सी बातों को अपेक्षा करना चाहिए। Always God wants to do great things to His people. परमेश्वर हर समय कि उन लोगों के अपने लोगों के लिए कि अच्छा काम करने के लिए तैयार रहते हैं। This morning you have to commit yourselves to lean on the Lord Jesus Christ. आज के सुबह परमेश्वर के सामने अपने आप को सौंपिए ताकि वो आपका जीवन को अच्छा करे। You should not be counted as an unworthy person because of your own wrongdoings. आप लोगों का जो बुरा काम किया उन काम को सोच करके अपने आप को अयोग्य नहीं समझना चाहिए। Fill your heart with great things in your heart. और परमेश्वर के अनुग्रह को अपने हृदय में लेने के लिए तैयार रहिए। In the days to come, God has planned to do so many things through you. आने वाले दिनों में परमेश्वर बहुत सारे बड़े बड़े काम करने के लिए योजना रखे है। During the past few days
you have experienced bad things in your life. पिछले दिनों में कई प्रकार का दुख तकलीफ को आपने अनुभव किया होगा, Today the Lord wants to tell you that He is going to change the situation. परंतु परमेश्वर आज कहता है कि वो सारा चीजों को, सारा परिस्थिति को बदल देंगे। It is sure that God will bring new things from your life. ये सुनिश्चित कीजिए कि परमेश्वर आप लोग के जीवन में एक नया आशीषों को लाने वाले हैं। Through you, God will do great things to other people also. आप लोगों के जीवन के द्वारा दूसरे को भी वो आशीष करना चाहते हैं। So in this morning, you trust God for a great thing in your life. आज परमेश्वर के ऊपर भरोसा कीजिए, विश्वास कीजिए कि वो आपको आशीष करेंगे बोल के। You need not worry about anything in your life. चाहे जो भी चीज अपने जीवन में हो उसके बारे में सोच करके चिंतित ना हो। Now I am going to pray with you. मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। God will certainly bless you. परमेश्वर निश्चित तौर से आप लोगों को आशीष करेगा। Now let us pray. आइए प्रार्थना करेंगे। Loving Father, thank you for this beautiful time. प्यारे खुदावन, इस सुंदर अवसर के लिए हम धन्यवाद देते हैं। Thank you Lord for helping us to pray with each other. प्रभु धन्यवाद करते हैं, हम सभी को इस सुंदर मौका दिया प्रार्थना करने के लिए। Lord, our brothers and sisters in various parts of the world are facing problems nowadays. प्रभु, आज के संसार में बहुत सारे भाई और बहनों जो दुख तकलीफ में गुजर रहे, They need your help and blessing. उन सारे लोगों को आपका मदद, आपका सुरक्षा, आपका आशीष चाहिए। I pray this day should be a blessed day for them. प्रार्थना करता हूँ उन लोगों को आशीषित कीजिए, आज का दिन भी उन लोगों को आशीषित कीजिए। All the problems of life should flee away. उन लोगों का जीवन का हर एक समस्या को दूर कीजिए। Lord, heal the sick people. प्रभु, प्रार्थना करता हूँ बीमारी लोगों को चंगाई दीजिए। If someone is in need of financial help, Lord, ask you to bless them with the finance. अगर कोई व्यक्ति आर्थिक समस्या से गुजरे, उन लोगों की आर्थिक जरूरत को पूरा कीजिए। Give peace to the people, Lord. प्रभु, प्रार्थना करता हूँ उन सारे लोगों के जीवन में आप शांति डाल दीजिए। Bless them. प्रभु, आशीष कीजिए। We ask all these things in the name of Jesus Christ our हम Savior. प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। Amen. आमीन।